हम शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा है, पी बार इज एडिशन ऑफ ए बार एंड बी बार, और साथ ही में कहा है पी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए और बी के बीच का एंगल बता दो। ऑप्शन है 0 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45, पाई बाय 2 मतलब 90 एंड पाई मतलब 180। कौन बताएगा आंसर? 0 डिग्री। ओके, कैसे पता चला? Because the resultant is P and the magnitude of resultant is P. ओके, मतलब इसका मतलब क्या है, ये तो मुझे ध्यान में आया कि ए बार और दो बी बार, इसका रिजल्टेंट पी बार लिखा है, तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ऐसा है। तो ये थोड़ा सा देखो, इसे समझना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड जो लिखी है, देखो पी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, दिस इज वेक्टर एडिशन। एंड पी इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारी अरिथमेटिक एडिशन है। अरिथमेटिक एडिशन मतलब क्या? सो 2 प्लस 3, या जैसे मैं अपने को समझने के लिए आसानी से बताता हूँ, 3 प्लस 4 इक्वल टू 5। पर ये वेक्टर एडिशन है। ये क्या कह रहा है, एक वेक्टर है 3 मैग्नीट्यूड का, एक वेक्टर है 4 मैग्नीट्यूड का, तो इनकी एडिशन आ रही है इस प्रकार से। ओके सॉरी, गड़बड़ की। ये 3 प्लस 5, 3 प्लस 4, ये 5 नहीं, ये 7 आता है। ठीक है, और ये वेक्टर एडिशन है। यहाँ पर एक वेक्टर है 4 का, एक वेक्टर है 3 का, तो इनकी एडिशन ये रिजल्टेंट आ रहा है। और आप बता सकते हो ये रिजल्टेंट कितना आएगा? 5। ठीक है, सो दिस इज वेक्टर एडिशन, जहां पर ट्रायंगल लॉ फॉलो होगा। ये हमारी नंबर लाइन पर होने वाली अरिथमेटिक एडिशन है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। हाँ, पी बार विच इज ए बार प्लस बी बार, मतलब वेक्टर एडिशन भी पी बार आ रही है और अरिथमेटिक एडिशन भी पी का मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वेक्टर्स हमारे ऐसे रहेंगे। ये वेक्टर होगा 3 न्यूटन का, ये 4 न्यूटन का, तो इनकी अरिथमेटिक एडिशन भी आएगी 7 न्यूटन, और वेक्टर भी ऐड करते हैं तो वेक्टर भी ये 7 न्यूटन का आएगा। ठीक है, सो 3 प्लस 4, ये भी 7 आ रहा है। वेक्टर के हिसाब से ऐड करेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट भी 7 न्यूटन आएगा। सो अब इनके बीच का एंगल कितना हुआ बताओ? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आंसर हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक है, और इसलिए इसका आंसर 0 डिग्री आएगा। आया क्या? दो एडिशन का डिफरेंस ध्यान में आया? ठीक है, वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ फॉलो करेगी, अरिथमेटिक एडिशन ये नंबर लाइन वाली एडिशन है। यहाँ पर कहा है अरिथमेटिक एडिशन एंड वेक्टर एडिशन, ये दोनों भी सेम आ रही है। वेक्टर एडिशन भी आती है पी बार, और अरिथमेटिक एडिशन ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड भी पी का मैग्नीट्यूड जो है वही आ रहा है। ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं हो रहा था। इस केस में इस प्रकार से अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहा, तो देखो वेक्टर एडिशन आ रही थी 5 न्यूटन। ठीक है, या वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन आ रहा है, ये आर बार, और अरिथमेटिक एडिशन 7 न्यूटन आ रही है। क्यों? तो एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल 90 से कम रहा तो भी ये एडिशन अलग आएगी, ये आर इधर आएगा। ये 90 से ज्यादा रहा तो ये आर ऐसा आएगा, पर डेफिनेटली 7 नहीं आने वाला है।
वो 7 तभी आएगा जब ये इस प्रकार से बन जाएगा और ये भी पूरा इस प्रकार से बन जाएगा, और उस केस में इनके बीच का एंगल रहेगा 0 डिग्री। क्या ध्यान में आया है क्या? ठीक है, इसे समझकर ही करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या कहा है। चलो आगे जाएंगे। क्वेश्चन 2 देख लो। गिवन थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, देन ए कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्या आएगा आंसर इसका? कॉस थीटा आया। ओके, देखो आपको कहा है थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। क्या इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है क्या क्या आता है? क्या होता है ए बार क्रॉस बी बार? साइन थीटा इनटू एन कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ ए कैप क्रॉस बी कैप क्या आएगा? ए बार का मैग्नीट्यूड, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड। अरे प्रेरक आप, बहुत आवाज है आपके आजू बाजू में, या अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हो तो हेडफोन यूज करना बंद करो, शायद से हेडफोन का प्रॉब्लम हो सकता है, या दूसरे यूज करके देखो। और देखो उनके बीच का एंगल थीटा है, साइन थीटा तो वैसे के वैसे ही आएगा इनटू एन कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चली जाएगी 1 इंटू 1 1। क्या है क्या ऑप्शन? अब ये आप कुछ लोगों के दिमाग में ये फटाक से हो गया होगा, पर इसे आप केयरफुली देखोगे तब ध्यान में आएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या पूछा है। चलो अगर किसी को एक आधी चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे रोक कर पूछो, अदरवाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 आसान है, सिर्फ थोड़ा सा 2 स्टेप वाला क्वेश्चन है। क्या कहा आपको? ए बार which is 2i plus 4j and b bar which is 5y plus pj are parallel। ये पैरेलल है तो क्या होगा? उनके x कंपोनेंट का रेशो एंड y कंपोनेंट का रेशो ये इक्वल होगा, सही है? देयरफॉर p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। जो जिसने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा वो खटाक से 10 को क्लिक करके आगे जाएगा। पर आपको ये पूछा है क्या? नहीं, आपको क्या पूछा है? आपको पूछा तो बी बार का मैग्नीट्यूड बता दो। तो पहले तो बी बार लिखना पड़ेगा। बी बार हमारा बन गया 5y प्लस 10j और इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर। यह आ जाएगा अंडर रूट, कितना आ रहा है? 125, दैट इज 5.5। सही है? यस सर। ओके ठीक है, किसी ने 10 टिक किया था क्या? नो सर। ओके
नहीं किया था क्या, नहीं करने वाले तो रहेंगे, किया था किसी ने 10 क्लिक? हाथ ऊपर करो। नहीं किया है? ओके गुड. ओके किया था उत्कर्ष ने. का बरं उत्कर्ष, काय कसं काय झालं? सर क्वेश्चन पढ़ा नहीं पूरा, ऐसा ही हुआ ना? हो सर. हाँ देखो, मतलब आपको आता नहीं है ऐसा नहीं है, आपको आता है, स्टिल मिस्टेक हुई, संभाल कर करना. यस सर. और ये किसी के साथ भी हो सकता है. चलो क्वेश्चन 4 देखो क्या कहते हैं. The resultant of two forces at right angle is 5 Newton. When the angle between them is 120, the resultant is root 13. Forces कौन से हैं बता दो. देखो एक चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए, एंगल बताया है. जब एंगल पता होगा तब रिजल्टेंट निकालने के पास हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला है? PG R is equals to under P square plus Q square plus 2PQ. 2PQ cos थीटा. ठीक है. सो जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, हमने दो फोर्सेस कंसीडर किए, एक P है दूसरा Q है. जब एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट 5 है. सो केस 1 कहती है रिजल्टेंट 5 रहेगा जब एंगल 90 रहेगा. अब एंगल 90 मतलब cos 90 की वैल्यू, cos 90 इज 0, इसलिए 2PQ इंटू 0 0 हो जाएगा, इसलिए ये हुआ 5 इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या कहती है? जब उनके बीच का एंगल 120 होता है तो रिजल्टेंट आता है रूट 13. सो रूट 13 इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos 120. What is the value of cos 120? सर फर्स्ट कंडीशन में -1/2. एक सेकंड, क्या कि पहले कंडीशन में क्या हुआ? सर आप हमने प्लस 2p को नहीं लिखा. हाँ मैंने अभी, क्या आता है cos 90? -1/2. इसलिए नहीं लिखा है. ठीक है, इसलिए नहीं लिखा. What is cos 120? -1/2. हाँ देखो गड़बड़ मत करना. हाँ दिस इज cos 90 प्लस 30. अब जब 90 प्लस 30 होता है तो इसका साइन हो जाएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में cos निगेटिव रहता है, तो दिस इज माइनस साइन 30. तो ये आएगा माइनस 1/2. 1/2. सही है. यस सर. तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ इंटू 1/2. तो ये बन जाएगा माइनस 2PQ. क्या अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 25 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस PQ. तो यहाँ से आपको ध्यान में आएगा PQ का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये हो 25, ये 13 इधर गए तो माइनस, PQ इधर गए तो प्लस, सो PQ इक्वल टू 12. सही है. यस सर. अब देखो, अब इसे सॉल्व करने के लिए आप दोनों प्रकार कर सकते हो. P इक्वल टू 12/Q लिखकर उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, बट अब ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हो. P और Q ऐसे फोर्सेस है जिनका प्रोडक्ट 12 आ रहा है और उनके स्क्वायर की एडिशन 25 है. तो अब देखो इसमें से किसका प्रोडक्ट 12 आ रहा है? C का. और क्या इनके स्क्वायर की एडिशन 25 है? यस सर. ओके. अब एक बार ऐसा हो गया, हमने कैलकुलेशन अवॉइड किए हैं, तो बाकी के आंसर गलत है क्या देख लो. अगर ये P और Q रहा तो इनके स्क्वायर की एडिशन 25 आएगी, बट इनका प्रोडक्ट 12 नहीं आ रहा है. ठीक है.
सेम यहाँ पर इनके स्क्वायर की एडिशन 25 आएगी, बट इनका प्रोडक्ट 10 आ रहा है। अंडर रूट 100, अंडर रूट 20 इंटू अंडर रूट 5, अंडर रूट 100, दैट इज 10। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। इनका स्क्वायर क्या आएगा, 40 प्लस 15, तो ये तो स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेंगे, तो ये तो और कुछ आ रहा है। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो ये आपको जब आपके पास ऑप्शन रहते हैं तब फायदा होता है। किसी को ये कैलकुलेशन ध्यान में नहीं आया, ऐसा है क्या? बस मैंने इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखी। सर ठीक है, हाँ बोला। सर आपल्याला आर वाय इक्वल टू आर साइन थिटाचा फॉर्म्युला नाही लावता येणार का? परत सांग एकदा कुठला? आर वाय इक्वल टू आर साइन थिटा, कारण फर्स्ट कंडिशन मध्ये राइट अँगल फॉर्म होते ना. बरोबर, मग चालेल ना। मैं ऐसा म्हणना है का, एक सेकंड मैं डायग्राम निकालता हूँ, मतलब सभी को क्लियर होगा। कि मेरा रिजल्टेंट है विच इज ऑफ 5 न्यूटन, हाँ, और दो फोर्सेस राइट एंगल में है। ठीक है, अब बताओ क्या करूं मैं? मुझे इतना पता है ये फोर्सेस राइट एंगल में है। अब क्या मेरे पास ये थीटा है क्या? नो सर नो. साइन थीटा तो मैं लिख दूंगा, आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। अरे बातें मैं करो, थीटा कहाँ से लाऊंगा अभी? हो सर बरोबर, ते कन्फ्युज झाले. हाँ, बाबा तो जुना मोबाइल एक नंबर होता. अरे वो एक नंबर. म्यूट कर दो खुद को। आया ध्यान में क्या किया? यस सर. चलो आगे जाएंगे। क्वेश्चन 5 जैसा क्वेश्चन कल ही हमने किया था। यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, क्या आएगा? ऑप्शन ए आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2. सही है ना? किसी को के कैप लगा क्या आंसर? नो सर. नो सर. हाँ, नहीं तो के कैप भी एक आंसर आया था जहां पर हमने आई कैप प्लस जे कैप के प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला था। और इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज आई प्लस जे अपॉन रूट 2। सही है? यस सर. ओके गुड। चलो क्वेश्चन 6 बढ़िया है। देखो क्या कहा है क्वेश्चन 6 में। वेक्टर ए बार पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, अब मैं इसे वर्टिकली अपवर्ड कहता हूं। अगर ये वर्टिकली अपवर्ड हो गया तो फिर मुझे कहना पड़ेगा ये मेरा नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा और इसको परपेंडिकुलर नॉर्थ के राइट में कौन सी साइड होती है? सही है ना? हे इकडे आपलं काश्मीर आहे, यहाँ पर अपना कोलकाता है, यहाँ पर कन्याकुमारी है और वेस्ट साइड में मुंबई है। भारत का मैप देखना, यस सर. और ये हमारी अपवर्ड डायरेक्शन है। तो देखो अब क्या कहा है, ए बार पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड। मेरा ए बार है इस प्रकार से ऊपर की तरफ, एंड बी बार पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। बी बार ये नॉर्थ की तरफ है। सही है? तो ए बार क्रॉस बी बार क्या रहेगा? अराउंड ईस्ट. तो देखो कहाँ से कहाँ गए हम, ए टू सॉरी अराउंड वेस्ट.
ए टू बी गए, B. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, हमारा प्रोडक्ट आएगा, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके आया ना। Yes sir. हाँ Yes sir. बोलो। प्लीज आप स्टार्टिंग से थोड़ा रिपीट करो ना, किसी का तो भी आवाज बहुत आ रहा है बैकग्राउंड का। ठीक है, देखो ये ध्यान में आया, इस प्रकार से कहा है कि वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर नॉर्थ है, राइट साइड में ईस्ट है, नीचे साउथ और लेफ्ट में वेस्ट। ठीक है, तो अब देखो, अब कहा है ए बार पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, ए बार वर्टिकली अपवर्ड है, बी बार पॉइंट्स अपवर्ड नॉर्थ, बी बार नॉर्थ की तरफ है, तो ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन ऑप्शन में पूछी है। सो ए से बी के तरफ जाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, आपकी फिंगर्स ए के डायरेक्शन में मतलब छत के तरफ लेकर जाओ, वहां से बी के तरफ आगे जाओ, तो थंब कहां पर पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट। सो आंसर क्या रहेगा, Along west. अलोंग वेस्ट। C. अब ये सब करने के लिए विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, और विजुअलाइजेशन करने के लिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना शांति से बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको इसमें से एक भी चीज नहीं आती है ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ ऐसा विजुअलाइजेशन करते आना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हाथ में कागज पेन लेकर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। चलो क्वेश्चन 7 देख लो क्या कहा है। मैं इसको ही थोड़ा नीचे खींच लेता हूँ। हाँ, तो देखो क्या कहा है क्वेश्चन 7 में, what vector must be added to sum of two vectors so that resultant is unit vector along z axis। किसकी सम है, सो 2i माइनस जे प्लस 3k, इसमें ऐड और सम है 3i माइनस 2j माइनस 2k। इसमें किसको ऐड करेंगे, तो मैं कहता हूं इसमें हम एक वेक्टर ऐड करते हैं, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, so that sum is unit vector along z axis। मतलब क्या k कैप है क्या, Yes sir. बस, so इसे ऐड कर दो, 2 प्लस 3 5i प्लस axi माइनस j माइनस 2j माइनस 3j प्लस ayj प्लस 3k माइनस 2k इज प्लस k प्लस azk इक्वल टू k कैप। अब आप कहोगे सर यहाँ से i कॉमन निकाल लो, सो 5u प्लस axi, मैं यहाँ पर प्लस लिखता हूँ, अंदर रहेंगे माइनस 3 प्लस ayj प्लस 1 प्लस azk इक्वल टू इक्वल टू k कैप। अब राइट साइड में i या j है क्या, नहीं है, मतलब इसके कंपोनेंट क्या आने चाहिए, 0। ये 0 आने के लिए ax की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5u। ठीक है, -3 प्लस ay इक्वल टू 0, मतलब ay क्या होना चाहिए, Plus प्लस 3 3। I j cap. ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ k बचना चाहिए। ठीक है, k बचना चाहिए, मतलब az की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। सो कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे अपन, -5ui प्लस 3j। सर ऐसा क्यों लिखा आपने, सर ने ऐसा इसलिए लिखा, इनके बीच इक्वल टू का साइन है, मतलब यहाँ का i का कंपोनेंट और इधर का i का कंपोनेंट इक्वल रहेगा। यहाँ पर i नहीं है, मतलब i डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 है, यहाँ का j डायरेक्शन का कंपोनेंट और यहाँ का j का कंपोनेंट 0 रहेगा, वो भी 0 है, और यहाँ का k का कंपोनेंट विच इज 1 और यहाँ का k का कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। अब ये 1 बचने के लिए az की वैल्यू 0 रहेगी।
सही है क्या? सर किसी ने इसको जगह पर रखा और इस पूरे को राइट में लेकर गए तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है, तो भी आंसर वही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। बोलो। सर -5 आहे कसं आलं एकदा सांगा. -5 आहे कसा आला? इकडे आय चा कंपोनेंट किती आहे? नाही सर. 0 आहे का? येस सर. मतलब 5 + ax = 0 है क्या? येस. मतलब ax की वैल्यू -5 है क्या? येस सर. वही तो लिखा है, ठीक है। ऐसा जिसको ध्यान में नहीं आता, देखो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको इक्वल टू का मतलब बता रहा हूं। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ठीक है। दो वेक्टर इक्वल है मतलब उनके आई जे के कंपोनेंट ये इक्वल रहने चाहिए। जिसको ये ध्यान में नहीं आया उसने ऐसा किया तो भी चलेगा। सही है, ऐसा है ना, ठीक है। हम इसको पहले लिख लेते हैं, लिख लिया AXI + AYJ + AZK, और इनको सबको लेफ्ट में लेकर जाता हूँ। -2i -3i, -j इधर जाएगा तो +j, ये भी +2j, ये -3 के +3 के उधर गया तो -3 के, ये 2 के उधर गया तो +2 के, और ये प्लस के तो है ही यहाँ पर। -2i -3i -5i +j +2j +3j माइनस +2 +1 +3 +3 -3 0। सो आपका जो वेक्टर ऐड करना है ये वेक्टर -5i +3j है। ऐसा किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। चलो आगे जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 8? 2 forces each equal to F act as shown in figure, their resultant will be। क्या रहेगा रिजल्टेंट? कौन बताएगा, बताओ। मैं तो डायग्राम की तरफ, अगर डायग्राम दिए तो डायग्राम की तरफ देखा, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट क्या ऐसा आएगा क्या? येस सर. यस सर. फोर्सेस इक्वल मतलब इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल। ये 60 का है तो ये भी 60 और 60 के रहेंगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आना चाहिए? F। F. दिस इज वन ऑफ द वे। दूसरा वे क्या है? रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है? सर फॉर्मूला x square plus 2x cos थीटा इनटू कॉस ऑफ 60. ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। 1/2. कॉस कितना आना चाहिए? 60। अब देखो आपने क्या गड़बड़ कर दी। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2. 1/2। सो 1/2 इंटू 2 1, मतलब ये क्या हो जाएगा? f² + f² + f²। कौन बताएगा क्या गलती कर दी? सर 60 नहीं है ना. खबर क्यों 60 नहीं है? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? Angle between their tails or angle between their heads. तो उनके टेल के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो एक की टेल है, दूसरे का हेड है, सो एक्चुअली इनके बीच का एंगल 120 रहेगा। 120 degree. ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं है, इनके बीच का एंगल 120 है।
ठीक है क्या? अभी देखा था हमने Yes, cos sir. 120 की वैल्यू कितनी आती है, -1/2। सो ये आ जाएगा -f², f² + f² -f²। यहाँ बचने वाला है सिर्फ f²। सो इसका आंसर आना चाहिए f, जो कि डायग्राम से हमारा आया था। कुछ लोगों को आया था क्या √3f? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, जिन्होंने किया उनकी गलती हुई, उनको फटाक से ध्यान में आ गया कि क्या गलती हुई, क्योंकि उनके बीच का वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो उनको टेल टू टेल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से उनके बीच का एंगल नहीं रहता है। आया ध्यान में? Yes, sir. ओके, Yes, चलो। sir. इफ a बार इक्वल टू b बार, then which of the following is not correct? क्या दोनों के अक्रॉस का यूनिट वेक्टर ये इक्वल रहेगा? डायरेक्शन सेम है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, Yes, sir. तो ये सही है। a कैप डॉट b कैप, ये क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप 1, b कैप मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप इज 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इनके बीच का एंगल क्या है? इफ दे आर 0 इक्वल, degree. दे आर 0 इक्वल degree. 0 डिग्री। 0. cos 0 मतलब 1. 1। सो a कैप डॉट b कैप क्या आने वाला है? 1. मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b आने वाला है क्या? Yes, नहीं, sir. नहीं ना, ये गलत है ना। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ऐसा लिखा है, पर हमारा a कैप डॉट b कैप ये तो 1 आ रहा है। ठीक है, आगे के देख लेते हैं ये दोनों सही है क्या। इनके बीच इक्वल टू का साइन है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, सो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बिल्कुल सही है। अब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी की डायरेक्शन, मतलब क्या ए बार आएगा क्या? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी की डायरेक्शन। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये क्या आएगा? बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए की डायरेक्शन, ये भी ए बार आएगा। ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब ये भी सही है। सो गलत क्या रहा? बी। आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो बी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 10 देख लो। और ध्यान में आया ना क्वेश्चन 9? Yes, sir. Yes, sir. चलो 10 के तरफ जाते हैं। A force of 7i plus 6k makes a body move on a rough plane with velocity 3j plus 4k. Calculate power. अब पावर क्या होती है? Work done in unit time. वर्क क्या होता है? F dot s. What is s by t? Displacement upon time. So power क्या F dot v होगी क्या? सही है? कितना आने वाला है ये? क्या गलत किया क्या मैंने? No, sir. सर 0 कहां से आया? यहाँ पर आया नहीं। ये 0 कहां से आया? यहाँ पर जे है ही नहीं। ठीक है, चलो P
पी बार दिया है 2i माइनस 3j प्लस के, क्यू बार दिया है पी डॉट क्यू निकालना है। यार ये तो आपके लिए आसान है। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। कितना आ जाएगा ये? 3 2 जा 6, माइनस 3 इंटू माइनस 2, फिर से 6, 6 प्लस 6 12। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार क्या होता है ये? पी कॉस थीटा होता है क्या? ये मेरा पी बार है। सर हाँ बोलो। मुझे क्वेश्चन नहीं समझा, ये क्वेश्चन ही नहीं समझा। कौन सा? ये 12 12 12th। बिल्कुल सही है, मैं वही बता रहा हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार मतलब अगर पी बार की मैं शैडो निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्यू बार पर पी बार की शैडो क्या आएगी? तो ऊपर से अगर इस प्रकार से लाइट आ रहा है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये इस प्रकार से वेक्टर बन जाएगा ये। अब इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ये मेरा प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार इज इक्वल टू पी कॉस थीटा रहेगा क्या? सर कैसे लिखा? तो देखो यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये वाला वेक्टर, इसको मैं लिखता हूँ पी एक्स। सो ये पी एक्स अपॉन पी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी कॉस थीटा। बट पी एक्स क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू बार। ठीक है। सो आपको पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार क्या है, तो ये है पी कॉस थीटा। पर यहाँ पर कहीं पर भी पी कॉस थीटा नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में से कौन पी कॉस थीटा के इक्विवेलेंट है? तो आपको देखकर क्लिक होना चाहिए था। सर देखो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब तो साइन थीटा आता है, सो ये दोनों तो अपने काम के नहीं। डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा आता है। अब पी बार डॉट क्यू बार मतलब पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड विच इज 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या ये पी कॉस थीटा आ रहा है क्या? देखो तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है? पी का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। हमें क्या पूछा है? पी कॉस थीटा। आया क्या ध्यान में? नहीं तो क्या ध्यान में Yes, नहीं sir. आया? हाँ, अनिरुद्ध बताओ क्या ध्यान में नहीं आया इसमें से आपको? तर बाकी आलं फक्त ती जी पिवळी लाईन तुम्ही प्रोजेक्शनचं जे सांगितलं ना ते थोडंसं कन्फ्युजन वाटत आहे त्याच्यात. बरं एक काम कर, तुझ्याकडे एखादी स्टिक आहे का? आप क्रिकेट की बैट है घर पर? नाही ओके, लकड़ी है? धुणं वाळत टाकायची काठी आहे? केल्या सध्याच्या परिस्थितीत. नाही, मोठी काडी पाहिजे। ती काडी घेशील, बाहेर उन्हात जा आणि आता 12 वाजले आहेत, 1 वाजता सूर्य डोक्यावर आहे, त्या काडीची वेगवेगळी प्रोजेक्शन घेऊन पहा। म्हणजे त्या काडीचा जमिनीशी वेगवेगळा अँगल कर आणि त्याची सावली वेगवेगळी पडते का पहा। दैट सावली इज प्रोजेक्शन। ठीक है, बड़ी लकड़ी लेकर जाओ, धुणं वाळत टाकायची काडी, बैट, ठीक है। या अगर वो कुछ भी नहीं हो रहा है तो पैंट लेकर जाओ और पैंट हाथ में पकड़ो, दोनों हाथ में, थोड़ी लंबी होती है ना, और फिर उसका जमीन से एंगल चेंज करो और उसकी शैडो अलग अलग आ रही है क्या देखो। दैट शैडो इज प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर किसी को समझना है तो मैं बताऊंगा।
देखो इसकी शैडो क्या आएगी, तो शैडो मतलब रहेगा परपेंडिकुलर, जमीन पर आने वाला, क्योंकि लाइट एकदम ऊपर है अपने। ठीक है, अब ये एंगल चेंज हो गया, अब ये एंगल चेंज हुआ मतलब क्या हुआ, तो ये ऐसा बन जाएगा, स्टिक उतनी ही है बट एंगल चेंज हो गया। तो अब इसकी शैडो ये इतना नीचे वाला पोर्शन रहेगा। आगे सर समझ लो। ये वाला, अगर इसका एंगल और चेंज हो गया तो इसकी शैडो इस प्रकार से आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से करके देखो, आपको ध्यान में आ जाएगा। और अभी 12 समझ लो बजे सर। का बिल्कुल सूरज ऊपर है, आप आराम से इस शैडो को, प्रोजेक्शन को चेक कर सकते हो। चलो जाए आगे। देखो ऐसा ना खेलना पड़ता है, जो अपन कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसको सिर्फ मैकेनिकली कागज पर आप याद रखोगे तो पढ़ाई जैसी बोरिंग चीज नहीं है। चलो क्या कहता है क्वेश्चन 13, फोर्स दिया है, बॉडी का मास दिया है एंड डिस्प्लेसमेंट दी है, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक हो रही है ये दिया है, फ्रॉम टू, तो वर्क डन निकालना है। क्या अभी हमने देखा वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, तो अभी हमारे पास एफ तो है, कितना है 10i माइनस 3j प्लस 6k, क्या एस है क्या? Yes, sir. है। एस नहीं दिया है आपको, दो पॉइंट दिए हैं, कहां से कहा गया है, पी से क्यू तक गया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पता है आपको, निकालना आता है हमें Yes, sir. क्या? Q bar minus P bar. हाँ? देखो अगर आपको याद होगा तो हमने इसकी डायग्राम निकाली थी। ये मेरा कोई पी बार है, ये मेरा कोई क्यू बार है, और ये पार्टिकल पी से क्यू के तरफ गया है, कि डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से दी जाएगी, पी से क्यू गया है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई इस बार। अब ट्रायंगल लॉ से देखेंगे, पी बार को पहला पकड़ा, एस को दूसरा पकड़ा, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन एडिशन बताएगी। देयरफॉर एस बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बार माइनस पी बार। क्या यही लिखा है क्या? Yes, sir. ओके ठीक है, अब मुझे नहीं लगता किसी का पोजीशन वेक्टर में कंफ्यूजन होना चाहिए। बस अब क्यू बार माइनस पी बार लिख लेता हूं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4i माइनस 7j प्लस 10k, सही लिखा है, 10 माइनस 6 माइनस 2 sir. माइनस 5 7 माइनस ऑफ माइनस 3, कितना आ जाएगा ये 40 प्लस 21 प्लस 60, क्या 121 जूल वर्क आना चाहिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो हाँ, क्वेश्चन 14 आ गया। ए बार दिया है, बी बार दिया है, और पूछा है डायरेक्शन कोसाइन एन ऑफ वेक्टर ए बार प्लस बी बार। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो ए बार प्लस बी बार निकालना पड़ेगा।
क्या आ जाएगा a बार प्लस b बार? 8i माइनस 2j प्लस 16k, सही है। एंड अब व्हाट इज दिस Yes, sir. डायरेक्शन कोसाइन m? ऐसा है क्या कोई डायरेक्शन कोसाइन? याद आया कुछ? ऐसा लिखा है हमने पहले कुछ? डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा इक्वल टू अपॉन आर, और ये डेरिवेशन भी किया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो बस अभी तो कॉस बीटा मतलब क्या है? आर वाई मतलब -2 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। क्या आएगा मैग्नीट्यूड? 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 का स्क्वायर 256। 250. तो ये आ जाएगा -2 अपॉन, देखो मेरा क्या आता है ये 324 आ रहा है क्या? Yes, sir. 324 किसी का स्क्वायर है? 324 किसी का स्क्वायर है? 18 का है क्या? 18 18, so this is -2 by 18, that is -1/9। ऑप्शन नहीं है क्या यहीं पर? नहीं है, आंसर आना चाहिए -1/9। ठीक है, ऑप्शन गलत है यहाँ पे। आया क्या ध्यान में? डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या करना? वो हमने Yes, डब्बे sir. वाली डायग्राम निकाली थी। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन। Area of parallelogram formed by vectors a bar and b bar as adjacent sides is। कल ही देखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? बेस इनटू हाइट। बेस इंटू A bar, हाँ, A bar dot B bar ए बार dot B bar. नहीं, cross B bar, sorry. Cross हाँ, B bar. ए बार क्रॉस बी बार। देखो एरिया वेक्टर है, कल हमने देखा है हाँ अच्छे से। सो आई जे के ए मतलब क्या है? 1 -2 3, बी है 3 -2 1। पटाख से देख लो क्या आता है ये। आई के साथ -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 3 -3, -6, माइनस ऑफ -6 +6, -j 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 -9, प्लस k 1 इंटू -2 -2, -2 इंटू 3 -6, माइनस ऑफ -6 +6। तो ये बन रहा है 4i, दिस इज प्लस 8j प्लस 4k। पर ये तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा क्योंकि एरिया का मैग्नीट्यूड निकाला है। कितना आ जाएगा वो? 16 प्लस 64 प्लस 16 96। ये भी नहीं दिख रहा है। 96 को लिखा 16 6 4√6, ये दिख रहा है। ऑप्शन डी। ठीक है, Yes, sir. क्या कल के टेस्ट के लिए तैयार हो? Yes, sir. यस सर। और कल